नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये मैंने एक नई प्लेलिस्ट YouTube पर स्टार्ट की है कि हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टैली प्रोग्राम। मेरी बात को समझिएगा कि टैली प्रोग्राम की सहायता से हम लोग किसी भी स्कूल के सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कोई भी देखिए दोस्तों, स्कूल हो तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्लास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दोस्तों, उसमें क्या होगा कि पता लगा कोई स्कूल क्लास 8th तक है तो उसमें PG LKG UKG और 1st to 8th ऐसे करके हम लोग क्लासेस बना लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग पर स्टूडेंट को क्लास वाइज कितनी फीस रिसीव करनी है, रिसिप्ट वाउचर, अगर किसी स्टूडेंट को कंसेशन दिया गया है तो उसका वाउचर, लेफ्ट हुआ है तो उसका वाउचर, है ना। और इसके बाद पेंडिंग फीस रिपोर्ट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम होगा दोस्तों, लेकिन इसमें हम लोग कितनी कोडिंग करेंगे और हर एक चीज आपको बारीकी से समझ में आएगी। तो अभी हम लोग सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ क्लास के विषय में स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग क्लास को बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर में स्कूल का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सबसे पहले हम लोग क्लास को क्रिएट करेंगे, बट देयर इज नो ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग क्लास। हम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि हम लोग पहले क्लास बनाएंगे, लेकिन टैली प्रोग्राम में कहीं पर भी क्लास को क्रिएट करने का ऑप्शन होता है दोस्तों? नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग जो लेजर का ग्रुप होता है उसका यूज करके क्लास को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि टैली जो सॉफ्टवेयर हमारा बाय डिफॉल्ट ओपन होता है वो एज इट इज ओपन है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्कूल सॉफ्टवेयर नाम से मेन्यू आइटम को ऐड कर दिया है। कहाँ पर दोस्तों? गेटवे ऑफ टैली में। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे स्कूल सॉफ्टवेयर पर, तो ये एक अनदर मेन्यू आइटम को ओपन कर देगा जहाँ पर मास्टर और रिपोर्ट दोनों चीजें मौजूद होंगी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग मास्टर पर इंटर करेंगे तो ये क्लास डिमांड क्रिएट का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे ये क्लास का नेम और अप्रैल से लेकर के मार्च तक हमें कितनी डिमांड देनी है। डिमांड से मेरा मतलब कि हर मंथ हमें स्टूडेंट से कितने रुपए रिसीव करने हैं वो हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। मतलब क्लास नेम फर्स्ट और उनकी कितनी डिमांड है वो यहाँ डाल देंगे और उनका टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्लास फर्स्ट ले लिया और हर मंथ हमें 600 रिसीव करने हैं, तो 12 छंग 72 यानी 7200 रुपये हमारी क्लास फर्स्ट की एक साल की एक बच्चे की डिमांड फीस हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये लेजर ग्रुप में जाकर के सेव हो जाएगा। अब देखिए, क्लास नेम तो बाय डिफॉल्ट होता है लेजर ग्रुप में, लेकिन ये जो अप्रैल डिमांड से लेकर के और जितने भी मंथ की डिमांड है और टोटल डिमांड है, ये हम लोग UDF की हेल्प से लेजर ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये दोस्तों अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, फिर जब इसके बाद हम लोग क्लास डिमांड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमने सेव किया है वो एज इट इज हमें टैली प्रोग्राम में शो हो जाएगा कि क्लास फर्स्ट की क्या डिमांड थी पर मंथ और टोटल कितनी डिमांड थी। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और इसको फिर हम लोग डिलीट कर सकते हैं और साथ ही साथ
अल्टर कर सकते हैं। अब देखिए 600 की जगह मैंने हर मंथ 750 ले लिया। पहले पता चला 600 रुपये पर मंथ थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, क्लास फर्स्ट की डिमांड 750 पर मंथ है, तो मैंने यहाँ पर 750 ले लिया। और जैसे ही इसको सेव करेंगे तो आपके सामने क्लास वाइज ये 750 पर मंथ की डिमांड यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। लेकिन अभी दोस्तों हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो ये मेरा टैली प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है, इसमें मैं स्कूल सॉफ्टवेयर पर आता हूँ। पहले रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं, कोई क्रिएट है क्या। हाँ भाई, फर्स्ट और सेकंड क्रिएट है। सेकंड में हमने 950 दिए, इनको 850 जरा कर लेते हैं, है ना। चेंजमेंट करने के लिए मैं आप लोगों को दोस्तों दिखा रहा हूँ। ये देखिए 850। अभी हम लोग आगे कुछ ऐसा करेंगे कि पर मंथ कितनी रिसीव होनी है, फिर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। और जैसे ही टोटल वाली फील्ड देखिए स्किप हुई है कि नहीं, हम लोग टोटल पर नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर लें और पर मंथ कितना चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल हो जाए और फिर ये सेव हो जाए। तो अब देखिए क्लास सेकंड से हमें पर मंथ 850 रुपये फीस रिसीव करनी है। चलिए हम लोग क्लास थर्ड की भी बना लेते हैं। तो मास्टर में जाएंगे, क्लास डिमांड, क्लास का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 1050 पर मंथ। आप लोग देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 1050 लिखता हूँ तो नीचे टोटल वाला पोर्शन अपडेट होता जाता है। मतलब जितनी बार हम लोग यहाँ पर कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। ठीक, अब अगर आपको इनकी रिपोर्ट देखनी है तो आप देख सकते हैं क्लास थर्ड भी यहाँ पर शो होने लगा है। ठीक है, अब हमें सेकंड मान लेते हैं, डिलीट करना है। आप इंटर करेंगे, ऑल्ट डी करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको काफ़ी डीपली बताऊंगा कि कैसे गेटवे ऑफ टैली में स्कूल सॉफ्टवेयर की मेन्यू आइटम को ऐड करते हैं। जब उस पर क्लिक करते हैं मास्टर की मेन्यू, फिर मास्टर की मेन्यू पर क्लिक करते हैं क्लास डिमांड पर, तो ये फॉर्म ओपन कैसे हुआ, और साथ ही साथ रिपोर्ट पर ये कैसे एडिट हुआ, इसको कैसे अल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट की जगह मैं मान लेता हूँ क्लास फोर्थ कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ हो गया। तो हम लोग ने अगर कोई चीज़ फीड की है, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। और दोस्तों इन चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि मैं पाइथन की भी सीरीज चला रहा हूँ, उसमें भी हम लोग कैसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना करके टैली में अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, टैली प्राइम 5.0, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था, जो अभी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। तो टैली प्राइम 5.0 में बहुत ही बेहतरीन फीचर दिए गए हैं, जैसे कि आप PDF की फाइल को टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, वो टैली सॉफ्टवेयर चलाता है, आप उससे कुछ परचेज करते हैं, अगर वो परचेज की इनवाइस आपको PDF फॉर्मेट में देता है, आप उस PDF फॉर्मेट को स्कैन मान लेते हैं, उन्होंने आपको व्हाट्सअप किया, आप अपने सिस्टम में डालिए और झट से तुरंत आपकी PDF फाइल पूरी की पूरी परचेज वाउचर आपके सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर हम किसी पार्टी का GST नंबर लिखते हैं तो उस पार्टी का लेजर विथ एड्रेस, पिन कोड, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। और ये कैसे होगा दोस्तों, ये क्योंकि जो हमारा टैली प्राइम 5.0 होगा वो टैली की वेबसाइट से डायरेक्ट लिंक होगा।
उसमें जीएसटी से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें gst.gov.in पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। टैली सॉफ्टवेयर से ही कई चीज़ें आप लोग वो परफॉर्म कर पाएंगे, और साथ ही साथ जीएसटी से कनेक्ट होने के साथ साथ वो बैंक से भी कनेक्ट होगा दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि हम लोग इनवाइस कस्टमाइजेशन के लिए कितना लंबा प्रोसेस करते हैं, अब वो भी टैली प्राइम 5.0 में नहीं करना होगा। आपको एक्सेल में, वर्ड में उस तरह का फॉर्मेट बनाना है और उसको थोड़ा सा टीडीएल की मदद से उस फॉर्मेट को कॉल कराना है। फिर जो फॉर्मेट आप लोग वर्ड में बना करके देंगे एज इट इज सेल इनवाइस उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम लोगों के लिए प्राइम 5.0 का थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं टैली प्राइम 5.0 के जो नए नए फीचर्स अपलोड होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।